गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत मनसाडीह पंचायत में शुक्रवार को जंगली हाथियों के विशाल झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। पंचायत के कई गांवों में किसानों की फसल चट करने के साथ कई घरों को तोड़ दिया। इसके 2 मवेशियों को भी पटक पटक कर मार डाला। यह मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। बताते चले कि मनसाडीह पंचायत के सुदूरवर्ती व बिहार से सटे पहाड़ी के तराई में बसे निहालपुर गांव में सबसे पहले शुक्रवार की देर शाम को ग्रामीणों ने हाथियों के एक झुंड को देखा। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक की संख्या में हाथी देखे जाने से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। लोगों ने इसकी सूचना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लखीराम हेमब्रुम को दी। मुखिया प्रतिनिधि ने फौरन वन विभाग को इसकी जानकारी देते हुए लोगों को हाथियों से दूर रहने को कहा। सूचना पर वनपाल अभिमीत राज के साथ वन विभाग की टीम निहालपुर गांव पहुंची। टीम ने सायरन और अन्य तकनीकों के सहारे हाथियों को दूसरी दिशा में भगाया, लेकिन हाथी बगल के गांव खाखोदा के टोला जायजोटार पहुंच गए, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड ने पहले खलिहान में रखे मदन सोरेन का धान चट कर दिया, फिर सोनी हेमब्रुम पति शुक्रा सोरेन के घर के बाहर बंधे 2 मवेशियों, एक गाय और एक बैल को पटक के मार डाला। इतना ही नहीं, सुरजी देवी पति विशुन राणा और उनकी बहू मीना देवी पति लालू राम के मिट्टी और पक्के के मकान में भी तोड़फोड़ कर दिया। मिट्टी के मकान के एक हिस्सा ध्वस्त करने के साथ ही पक्के मकान की खिड़की तोड़कर अंदर रखे किताब और कपड़े बाहर निकाल फेंके। साथ ही इनके बाजरे के फसल को भी रौंद डाला। यह मंजर देख ग्रामीणों की रूह कांप गई। इसके बाद भी गजराज नहीं रुके, वे गांव के बीचों बीच इकट्ठे हो गए। यहां रहने वाले 9 परिवार बुरी तरह फंस चुके थे, जिसके बाद वनकर्मियों की टीम गांव खाली करवाकर ग्रामीणों को हाथियों के झुंड से दूर ले गए, तब जाकर उनकी जान बच पाई। ये बात पूरे पंचायत में आग की तरह फैल गई, जिसके कारण सभी गांवों के लोग रात में जगकर सचेत खड़े थे। जायजोटार में तबाही मचाने के बाद अहले सुबह हाथियों का झुंड जंगलों को पार करते हुए टिकुलिया गांव पहुंचा, जहां कन्हू सोरेन और गणेश टुटू के खलिहान में रखे 12 और 5 क्विंटल धान को चट कर दिया। उजाला होने के बाद ग्रामीणों का भारी जुटान हुआ। ग्रामीण डुगडुगी, गुलेल व अन्य चीजें लेकर हाथियों को जंगल की ओर भगाने का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों का अनुसार तकरीबन 9 घंटे तक प्रयास करने के बाद हाथियों का झुंड लोहरा जंगल पर करते हुए थानसिंगडीह के डीगदल जंगल की ओर निकल गए। कितने संख्या में हाथी आए थे? 12-13 क्विंटल लगभग खा गया है। कितना खा नुकसान हुआ आपका? नुकसान 12-13 क्विंटल नुकसान हुआ है। 12-13 क्विंटल खा गया ना? एक हफ्ता धाना झरा होता है, इतना बचा हुआ है। ये गांव टिकुलिया हुआ। कल शाम के करीब 7 बजे लगभग मनसाडीह पंचायत के ग्राम निहालपुर में पूरब दिशा से हाथियों का झुंड गांव में आया। वहां के लोगों को जब जानकारी मिली कि हमारे गांव में हाथी का झुंड प्रवेश कर चुके हैं, तो वहां के लोगों ने अपने तरीके से हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी वहां से नहीं भाग रहे थे। तो वहां के लोगों ने मुझे फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी, और जैसे मुझे मालूम चला वहाँ के लोगों के द्वारा कि इस प्रकार से निहालपुर गांव में हाथियों का झुंड आ गया है, तो कुछ अनहोनी ना घटे इससे पहले मैंने तुरंत फॉरेस्ट विभाग को, वन विभाग को मैंने फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया कि निहालपुर गांव में हाथियों का झुंड आया हुआ है, वहाँ किसी प्रकार का अनहोनी घटना की पूरी शंका है। तो इसलिए मैंने आग्रह किया कि आप सभी फॉरेस्ट के जितने भी अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, आप लोग आएँ और हमारे निहालपुर गांव के लोगों को राहत देने का काम करें। तो लगभग समय 10 बजे के करीब फॉरेस्ट विभाग की टीम वहां पे पहुंची और वहां के लोगों को राहत दिलाने में सफल रहे। तो वहां के ग्रामीणों के सहयोग से और वन विभाग के कर्मियों के सहयोग से वहां के जो हाथियों का झुंड था वहां से निकले और निकल करके खाखोडाब के जायजोटार टोला में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद काफ़ी संख्या में लगभग 20 से 22 की संख्या में हाथियों का झुंड था। तो वो झुंड वहां जायजोटार टोले में काफ़ी देर तक उत्पात मचाते रहे। खरिहान में रखे धान को पूरी तरह से नुकसान कर दिया, सारे धान को वो खा गए, और वहाँ के जो घर हैं, मकान हैं, घर और मकान को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया। कई मिट्टी के घर वहाँ पे हाथियों द्वारा तोड़ा गया,
और साथ ही साथ हाथियों के द्वारा एक बैल को कुचलकर मार दिया गया और एक गाय को भी कुचलकर मार दिया गया। तो वहाँ के लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है हाथियों के द्वारा, और वन विभाग के माध्यम से वहाँ के लोगों को निकाल करके सुरक्षित दूसरे जगह ले जाया गया। और इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इस मनसाडी पंचायत में पूरे गांव में अभी दहशत का माहौल है। सभी लोग पूरे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वन विभाग की टीम है और हमारे जो झारखंड सरकार हैं, मैं वन विभाग और झारखंड सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे नेहालपुर गांव और जयजोटा टोला, टिकुलिया गांव, इस तीनों गांव में अब तक जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का वन विभाग के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा भुगतान किया जाए, ताकि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी लगे कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कोई है, सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे रही है। तो वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए हैं और आज वो आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उनके साल भर का मेहनत आज कहीं ना कहीं हाथियों ने बर्बाद करने का काम किया। तो इसलिए वन विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी से मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, हमारे झारखंड सरकार से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे परिवार जो नुकसान जिनको हुआ है, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए आप सकारात्मक पहल करें और हमारे मनसाडी पंचायत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी सक्रिय रूप से हमारे इस क्षेत्र में हमेशा लगातार निगरानी रखें, क्योंकि अभी भी हमारे इस मनसाडी के चारों तरफ हाथियों का झुंड घूम रहा है। तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, रात भर लोग जगे हुए रहते हैं, नहीं सोते हैं। तो राहत कार्य के लिए मैं वन विभाग से आग्रह करता हूं कि आप सभी हमारे इस मनसाडी पंचायत को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।